ठीक है। स्वस्ति वाचन मतलब उन मंत्रों का पाठ किया जिससे यजमान का कल्याण हो। हाँ। हाँ। और उसके बाद फिर मंगल श्लोक पढ़े, मतलब जिन श्लोकों को पढ़ने से सुनने से मंगल होता है। उसमें लिखा है, कहा प्रवेशे निर्गमे तथा विघ्नस्तस्य न जायते। इन मंगल मंत्रों को सुनने से, गणेश भगवान के 12 नाम को सुनने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ जी, मंगल है श्लोक। ना, इसमें लिखा हुआ ना, विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। देखे ना, संग्रामे संकटे च, तीसरा तीसरा श्लोक। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें लिखा हुआ है ना, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। यानी कि विद्या का आरंभ करें, विवाह कार्य हो, प्रवेश आदि कर्म हो, कहीं आप निर्गम में पड़े हो, संग्राम में हो, संकट में हो, गणेश जी के जो 12 नाम ऊपर के हैं, सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशी, गणेश जी के 12 नाम हैं। तो क्या होता है, विघ्नस्तस्य न जायते, वो विघ्न बाधा वो दूर हो जाती है गणेश जी की कृपा से। ठीक है। समझिए। तो हाँ जी। और इसमें लिखा भी, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुर ही, सुर और असुर, है ना, दोनों ने क्या किया, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम, मतलब अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए क्या किया है, तो इसका पाठ किया, गणेश जी का पूजन किया है। सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सभी विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणपति जी को नमस्कार किया है। इसमें क्या बोलते हैं, ये जो शास्त्रीय वाचन में ये पूरे सब याद करना, मतलब अभी सुने हैं मैंने 2-4 बार, पर ये क्या बोलते हैं जबान पे भी आ नहीं रहे हैं इनका, तो इनको। इसको धीरे धीरे अभ्यास करिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार अभ्यास करिए। जो ना समझ में आए आप हमको वो स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो हम उसका उच्चार करके भेज देंगे, तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। या मैं आपको कोई लिंक शेयर कर दूंगा, बार बार सुनते रहेंगे तो वो सुनने। देखिए मैं आपको बता दूं, वेद मंत्र का नाम है, वेद का नाम एक श्रुति है, जानते हो, श्रुति। उसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सुन करके ही तैयार किया जाता है, समझे ना। समझ गया। ये श्रुति परंपरा है, तो आप बार बार सुनेंगे जब ना, तब जाके आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीना, लेकिन आप जब उसको आप बार बार सुनते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, वो आपका अभ्यास हो जाएगा। हाँ, ये इन मंत्रों को भी क्या बोलते हैं, सबको बार बार सुन ही रहा हूँ मैं भी, पर क्या फिर भी उतना वो अभी आ नहीं पा रहा है। हाँ, वो थोड़ा समय लगा, वेद मंत्र है ना, तो थोड़ा उसको बार बार सुनना पड़ेगा, 2 बार 10 बार। जहाँ ना समझ में आए वो आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो जब हमको समय मिलेगा हम उसको उच्चारण करके भेज देंगे। तो अभ्यास करिए, धीरे धीरे आपका अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, मुझको जो पर्दे में दिक्कत आएगी उसका क्या बोलते हैं, फोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगा, तो उसकी आप उसको रिकॉर्डिंग करके। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, हाँ, है ये ना। ठीक रहेगा, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग में फिर बार बार। हाँ, सुनते रहिए तो वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम संकल्प में आते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये है संकल्प। देखिए संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम संकल्प होता है, एक निष्काम संकल्प होता है। समझ गया ना। हाँ जी। तो सकाम संकल्प मतलब होता है जो सकाम, मतलब कामना के साथ में। हाँ। ठीक है। और निष्काम का मतलब होता है बिना कामना के। तो ये जो हम संकल्प सकाम कर रहे हैं, मतलब कामना के लिए, कि ये कामना हमारा पूर्ण हो, इसलिए हम भगवान, हम आपका पूजन कर रहे हैं। समझ गए। ठीक है। तो ऊपर आप संकल्प पर देखो, उच्चार देखिए, ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते। है ना, देख रहे हैं आप ना।
हाँ जी, हाँ जी, तो इसको ऐसे बार बार शुद्ध, जैसे ये शब्द देख रहे हैं, आर्यावर्तैक देशांतर्गते, है ना, हाँ जी। बराबर। फिर अमुक क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र रहे, हाँ। हुँ, विक्रम शके बौद्धावतारे। अब जो संवत्सर का नाम होगा ना, जैसे जिस समय जो संवत्सर चले, तो उस संवत्सर का नाम वहाँ पे लेना चाहिए। पंचांग एक ऐप शेयर कर दूंगा आपको, उसमें सब नाम रहेंगे। कौन सा संवत्सर चल रहा है तो अमुक की जगह उसका नाम डाल देंगे, है ना। अच्छा, हाँ, समझ गया ना। समझ गया। हाँ, जैसे जो संवत्सर चल, प्लव नाम संवत्सरे या राक्षस नाम संवत्सरे, तो जो नाम रहेगा संवत्सर का वो अमुक की जगह वो नाम लेंगे। तो उसमें क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, संवत बार-बार चेंज होता है? हाँ, हर साल चेंज होता है, समझ गया ना। ठीक है। जी, हर साल चेंज होता है। तो जो संवत्सर चलेगा उसका नाम, बराबर। अब आयन भी देखिए, दो बार दो आयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण, हुँ। सुना है आपने ना। तो हाँ जी, हाँ जी। जो आयन रहेगा, जैसे दक्षिणायने या उत्तरायणे, जो आयन रहे, हाँ। जो ऋतु चले, जैसे ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु, हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर महामांगल्य प्रद मासोत्तमे, हाँ ना। अब जो मास चलेगा उस मास का नाम लेंगे, समझ गए। जैसे चैत्र मास है, वैशाख मास है, ज्येष्ठ मास है, समझ गए। हाँ जी। उसके बाद पक्ष है, पक्ष भी दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। तो जो पक्ष अच्छा, रहेगा, ए 1 मिनट गुरुजी, कोई घंटी बजा रहा है, ज़रा 1 मिनट का टाइम दीजिए। ना आप ले लीजिए। हाँ जी, समझ गए ना, जो पक्ष रहे, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, बराबर। ठीक है, ये 2 ही पक्ष होते हैं। हाँ, दो ही पक्ष होते हैं, मतलब चंद्रमा बढ़ता रहे तो शुक्ल पक्ष है, घटता रहे कृष्ण पक्ष है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है। अब जो तिथि रहे, तिथि कितनी होती है टोटल। टोटल तिथियाँ हम्म, नहीं पता गुरुजी। टोटल आप पकड़ लीजिए 16 तिथि है। अच्छा। वैसे टोटल 30 है वो, हाँ। हुँ, 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की, बराबर। लेकिन हुँ, 14 के नाम सेम है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, है ना। हुँ, हुँ, और शुक्ल पक्ष में एक तो पूर्णिमा हो जाएगा और उसमें अमावस्या। तो जो तिथि चल रही है, मैं आपको एक ऐप शेयर कर देता हूँ, उसमें आपको प्रॉपर आ जाया करेगा क्या तिथि चल रही है, हाँ। ठीक है। तो जो तिथि रहे, जैसे मानो पंचम्याम तिथौ, जो तिथि रहे, षष्ट्याम तिथौ या नवम्याम तिथौ, दशम्याम तिथौ, समझ गए। हाँ जी, उसके बाद गोत्र लेना है, देख रहे हैं गोत्र क्या है। वो गोत्र, जैसे आपका क्या गोत्र है, भारद्वाज, तो भारद्वाज गोत्र, बराबर। बराबर। अब इसमें लिखा अमुको, हम अपना नाम लीजिए, फिर अमुक मतलब आपका नाम। हाँ, अब वो नितिन, नितिन मतलब। नितिन शर्मा, हम देखिए ब्राह्मण रहेंगे तो हाँ शर्मा, जी, क्षत्रिय अच्छा, रहेंगे तो वर्मा हम, वैश्य रहेंगे तो गुप्तो हम, शूद्र रहेंगे तो भक्तो हम या दासो हम, ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। तो आप शर्मा हम, नितिन शर्मा हम, सपत्नी कह, है ना। ठीक है। तो अपनी पत्नी का नाम ले लेंगे, जो धर्म पत्नी का नाम होगा, बराबर। हाँ जी, इसके बाद जो है वो आप यजमान के द्वारा भी उच्चारण करवाएंगे तो और विशेष प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आप भी ठीक है। बोलिए, यजमान बोलिए, जैसे मम मम आत्मनः आत्मनः श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्तः फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम 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 सकल सकल ईप्सित ईप्सितः कामना कामना सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम कायिक यायिक कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक
मानसिकः सकल सकल दुरितः दुरितोः उप दुरितोपः दुरितः दुरितः उपशमनार्थम, उपशमनार्थम है ना। एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सकल दुरितोपशमनार्थम, है ना। सकल दुरितो दु, शमनार्थम दुरितोपशमनार्थम, अलग अलग करेंगे, सकल दुरितः उपशमनार्थम, समझ गए, संधि विच्छेद। ठीक है। उसके बाद तथा, आयु आरोग्य आरोग्य ना, आरोग्य होगा आ, है ना, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभी अभिवृद्ध्यर्थम विद्यार्थम विशेषतः विशेषतः भगवत भगवतः प्रीत्यर्थम, प्रियर्थम प्रीत्यर्थम, प्रियर्थम प्रीत्यर्थम, प्रियर्थम प्रीति अर्थम, प्रीत्यर्थम हाँ तो प्रीत्यर्थम, प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायणस्य श्री सत्यनारायणस्य पूजन कथा पूजन कथा श्रवणाख्यम श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। कर्मा करिष्ये। हाँ तो ये क्या हो गया, आपका संकल्प हो गया, है ना। इसका मतलब समझ में आया आपको, हाँ समझ में आ गया ना। हाँ जी। क्या कि जैसे ममात्म श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से बोल रहे ना आप श्रुति, हाँ क्या मतलब है इसका, ये श्रुति स्मृति, पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और प्रार्थना के लिए नहीं श्रुति नहीं नहीं स्मृति कर रहे हैं। नहीं। नहीं नहीं नहीं, मनमाना अर्थ न लगाइए, है ना। अच्छा। इसमें ठीक लिखा है। है, देखिए, श्रुति स्मृति पुराण। श्रुति मतलब वेद हो गया, स्मृति मतलब हो गया आपके श्रुति स्मृति पुराण, है ना। पुराण हाँ जी। कितने हैं, 18 पुराण। 18 पुराण। उसमें उक्त, उसमें जो कहा गया है उस फल की प्राप्ति के लिए, बराबर। अच्छा ओके। ठीक है। वेद में, स्मृतियों में, पुराणों में जो फल बताया गया है उस फल की प्राप्ति के लिए, समझ गए। फिर ठीक प्राप्त है। लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, जो हमको लक्ष्मी प्राप्त हुई है उसको लंबे समय तक संरक्षण करने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए, बराबर। ठीक है बराबर। सकल ईप्सित कामना सिद्ध्यर्थम, जितनी भी मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए, समझे। ठीक है। सकल ईप्सित कामना सिद्ध्यर्थम। फिर कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितोपशमनार्थम, मतलब कायिक मतलब शरीर का, शरीर से, मुख से या मन से, है ना। तीनों प्रकार के जो दुरित है, मतलब जो पाप हैं, 3 प्रकार के पाप होते हैं नितिन जी। हाँ जी। एक पाप हो गया कायिक पाप, मतलब आपने शरीर से पाप कर लिया। हाँ जी। एक हो गया वाचिक पाप, मतलब जो मुख से बोल करके पाप कर लिए, किसी को गाली दे देना, किसी को बुरा बोल देना जिससे उसका दिल दुख रहा है, ये हो गया वाचिक पाप। तीसरा हो गया मानसिक पाप, मतलब आप ना शरीर से बोले ना मुख से बोले, मन से सोच रहे साले का टांग टूट जाए ऐसा, हाँ, तो भी आपके द्वारा एक पाप हो गया। तो तीनों प्रकार के पाप को शमन करने के लिए, समझ गए। ठीक है। उसके बाद आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, मतलब शरीर, अपनी आयु बढ़े, अपना आरोग्य बढ़े, मतलब शरीर में रोग ना आवे और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, हाँ, इसलिए। उसके बाद विशेषता, विशेष रूप से भगवत प्रीत्यर्थम, मतलब भगवान श्री सत्यनारायण की प्रसन्नता के लिए, है ना। ओके। हाँ। भगवत प्रियर्थम प्रीत्यर्थम, प्रियर्थम भगवत प्रीति अर्थ, मतलब भगवान से प्रेम हो, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान से हम प्रेम भगवान करें। भगवान प्रीति यर्थम। जी, ठाकुर जी से प्रीति हो रहे हो, ये विशेष कामना है, समझ ठीक है। गए। क्योंकि ठीक है। संसार में जीव इतना फंस जाता है कि भगवान से प्रेम नहीं होता उससे, तो इसलिए कर्मकांड के माध्यम से धीरे 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 कामनाएं पूर्ण हो जाए और अंत में मैं केवल भगवान से को चाहूँ, बस भगवान से चाहना ही बंद हो जाए, बस खुद केवल मुझे हरि मिल जाए, मुझे गोविंद मिल जाए, मुझे राम मिल जाए, समझ गए। हाँ जी। भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायणस्य, सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा सुनने का कर्म मैं कर रहा हूँ। ये इसका हो गया हिंदी भाव। अच्छा ये वो निष्काम हो गया। ये हो गया सकाम। अच्छा ये ऊपर वाला सकाम है और ये निष्काम है। अब नीचे निष्काम लिखा है, विष्णु विष्णु से लेकर के, समझ गया ना।
हाँ फिर जी उसके बाद क्या होगा, वो अपना नाम गोत्र लेने के बाद सीधा यही लाइन आ जाएगा, भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण से पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। समझ गए? इसमें कोई कामना ही नहीं है। जब व्यक्ति पूर्ण काम हो गया तो कोई कामना नहीं है, तो वो पूजन करेगा। क्यों करेगा? खाली भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, भगवान से ठीक है। प्रेम हो, इसलिए मैं पूजन कर रहा हूँ। समझ गए? समझिए, या ऊपर क्या बोलते हैं, यहाँ से विष्णु विष्णु से चालू किया है। हाँ, अपने गोत्र तक, अमुक गोत्र मतलब शांडिल्य गोत्र, ज्ञानेश शर्मा हम सपत्निको हम या सपत्नी कह श्री भगवत प्रीत्यर्थम सत्यनारायण पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। बस समझ गए? ये हो गया सकाम और निष्काम। तो कलिकाल में तो लोग सब सकाम ही अनुष्ठान करते हैं। जब कोई बिरला महापुरुष होता है तो निष्काम अनुष्ठान करता है। समझ गए दादा? हाँ जी हाँ, इसके आगे आइए। अब ये है, देखिए इसके बाद, अब सकाम निष्काम के बाद फिर जल हाथ में लेकर के तब क्या है, इसमें लिखा है, देखिए, तद अंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदौ गौरी गणेशयोः पूजनम कलश आराधनम तथा च नवग्रहादिदेवानां नाम मंत्रैः पूजनमहं करिष्ये। देखा आपने? तो उसमें लिखा है तद अंगत्वेन, मतलब पूजा के अंग के अनुसार, मतलब पूजा का ही पार्ट है पूजन। तद अंगत्वेन, कार्य की निर्विघ्नता के लिए मैं गौरी गणेश का पूजन, कलश का आराधन एवं नवग्रह आदि देवताओं का नाम मंत्र से पूजन करूँगा। समझ गए? ये हो गया हिंदी भाव। आगे फिर पृथ्वी ध्यान हम देख रहे हैं। ये पृथ्वी का तो अपन ने ऊपर भी करा था, फिर दोबारा भी करना है यहाँ पे। इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छा यहाँ पूजन कर सकते हैं। गंधक्षत फूल लेकर पृथ्वी को चढ़ा सकते हैं संकल्प के बाद। अब पूजन करने लगे सबका ना, तो पृथ्वी माता को गंधक्षत फूल चढ़ा दीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए। पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी तुम विष्णुधृता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम सर्वोपचारार्थ गंधक्ष पुष्पम समर्पयामि, है ना? चढ़ा देना उनको, बराबर? ठीक है। हाँ जी अब रक्षा विधान है, बाएं हाथ में सरसों लेकर के, राई, पीली राई, और दाहिने हाथ से ढक करके, और फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान जो भी भूत प्रेत पिशाच आदि हैं उसकी दसों दिशाओं से हमारी आप रक्षा करिए। बराबर? अच्छा, ये क्या बोलते हैं, रक्षा विधान पीली वाली सरसों लेके। बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से ढक करके, और उसको दसों दिशाओं से भगवान हमारी रक्षा करें, इस भाव से ये मंत्र पढ़ना है। ये मतलब सीधे हाथ में रख के, अच्छा उल्टे हाथ में लेके सीधे हाथ से ढकना है। जी, सीधे हाथ में रख के उल्टे हाथ से ढकना है, नहीं उल्टे हाथ में लेके सीधे हाथ से ढकना है, उल्टे हाथ में रख के सीधे हाथ से ढकना ढक लेना है, और ये मंत्र पढ़ना है। अब सर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। और फिर उस राई का क्या करना है। राई को फिर अपने सर से 3 बार घुमा करके उसको छोड़ देना है, चारों सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा फेंक दे। हाँ ठीक है। इसके एक अलग मंत्र भी है, मैं आपको उसके लिए डीप में जाएंगे तो हर दिशाओं का मंत्र है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगा, तो उसको देख करके आप एक 10 दिशाओं में उसको छोड़ सकते हैं। समझिए? अब इसको डायरेक्ट 3 बार घुमाकर सर से और सब दिशाओं में छोड़ दीजिए। ये छोटी पूजा ना, यज्ञ में क्या है थोड़ा डीप में हो जाता है। अभी ये सत्यनारायण पूजन है तो इसमें शॉर्ट में कर दी। यज्ञ करना भी सीखेंगे आपसे। हाँ अभी तो ये सब पूरा हो जाएगा तब। जी, तो यज्ञ में क्या है सब ब्रीफ में हो जाता है, बहुत विशेष हो गया सब काम। और इसमें केवल संक्षेप में करते हैं, शॉर्ट पूजन होता है फटाफट, है ना? ठीक है 2 घंटे का समय होता है, उसमें आदमी यज्ञ की विधान पूरा करे तो पता लगा गणेश पूजन में ही 3 घंटे चले गए, है ना? कथा बाकी रहेगी, इसलिए संक्षिप्त पूजन है। समझ गए? ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए दीप देवता को प्रज्वलित करके, दीप मतलब दीपक देवता का भी पूजन कर लेना है। मंत्र बोल लीजिए, देखिए लिखा हुआ है, शुभ करोतु कल्याण शुभम शुभम करोतु शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम संपदाम मम बुद्धि विकासाय अक्षाय
दीप ज्योतिष। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हाँ, जी दीप ज्योतिर नमोस्तुते। जी। मम बुद्धि विकास है, मेरी बुद्धि का प्रकाश हो, इसलिए दीप ज्योति को प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, इसमें कई जगह कई कई भेद आते हैं, जैसे कहीं आत्मबुद्धि प्रकाश आया है, कहीं है शत्रु बुद्धि विनाश आया, तो अनेक मंत्र हैं, पर जो मंत्र है सब सही है, कोई बुराई नहीं है उसमें। समझ गए? मम बुद्धि विकास आया। विकास हाँ। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। नमोस्तुते। मेरी बुद्धि के विकास के लिए दीप ज्योति को नमन कर रहा हूँ। समझ गए? अच्छा, तो दीप क्या बोलते हैं तभी जलाना है, मतलब इससे पहले नहीं उन्हें जलाना। पहले जला लीजिए, इस समय पूजा कर लीजिए उनका। अच्छा, समझ ठीक गए? है। दीपक जला दीजिए, जाते ही पहले ही प्रारंभ में जला लीजिए। इस समय गंध अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, फूल में थोड़ा गंध और अक्षत लगा करके चढ़ा दीजिए। ठीक है। समझ गए? जी। अब उसके बाद सूर्य नमस्कार है, देख रहे हैं? हाँ। तो सूर्य को नमस्कार करना है, ये वैदिक मंत्र दिया है। हाँ। ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य नमस्कार का वैदिक मंत्र है। न आए तो क्या करें? ओम सूर्याय नमः, और उनको फूल अक्षर चढ़ा दीजिए, बस। समझ गए? जैसे हाँ जी। कोई कोई मंत्र ना आए तो उनको नाम मंत्र से नमस्कार कर सकते हैं। समझ गए? ओम सूर्याय नमः, और गंधक्षत फूल चढ़ा के प्रणाम कर लीजिए। शंख का पूजन करना है। हाँ। हाँ जी। शंख देवताभ्यो नमः। ऊपर देखिए उसके शंख की गायत्री मंत्र है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात। है ना? अच्छा, तो नीचे जिस किसी भी मंत्र के आगे क्या बोलते हैं, ये विद्महे और धीमहि आ जाता है, वो गायत्री मंत्र हो जाता है गायत्री उसका। मंत्र होता है, जी बिल्कुल, वो उसका गायत्री हो जाता है। जहाँ पे अच्छा, विद्महे धीमहि और प्रचोदयात आता है, वो उस देवता का ये गायत्री मंत्र हो जाता है। ये ऊपर उसमें आया था, क्या बोलते हैं। एक दंताय, गणपति जी में आएगा, एक हाँ हाँ। दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती ये प्रचोदयात। ये स्वस्ति वचन से पहले अपन ने क्या किया था, पवित्रीकरण, इस, इसमें आया था। इसमें कहाँ है, देख लीजिए, कोई दिख रहा है क्या? इसमें आया था, मैंने पढ़ा था। शंकर माचल माचल, नहीं दस इसमें, 15 बार आया था। ये तो था, पता नहीं। नहीं नहीं इसमें ना आया होगा। ये पुष्पांजलि में आया था, सॉरी, मैं आपको जो हाँ पढ़ रहा था ना बाद में। हाँ ये हाँ, पुष्पांजलि। मध्य पुष्पांजलि में आएगा बार बार। समझे ना? हाँ, सब देवताओं के पुष्पांजलि होते हैं में आया था गायत्री। बार बार। जो आपको मतलब अगर आपको विशेष आवश्यकता हो, आप हमको कमेंट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हम पूरा भेज देंगे। मतलब कई देवताओं की गायत्री है, तो सर्वदेव गायत्री भेज देंगे आपको। समझ गया ना? पुष्पांजलि ठीक है। अगर लेंदी करना है तो सब देवताओं की गायत्री पढ़ लीजिए, और अगर शॉर्ट करना है तो एक प्रधान देवता की कर लीजिए। समझ गए? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे शंख की है ना, तन्नो शंखः प्रचोदयात। नीचे उसका मंत्र है, देखिए ना। आप आधा आधा बोलते हैं, दोहराने का प्रयास करिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो त्वं पुरा सागर उत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे, विष्णुना विद्वत् करे, निर्मितः सर्वदेवैश्च निर्मिता सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तु ते। पांचजन्य नमोस्तुते। जी। तो उसमें कई कई इसमें पाठ भेद आता है, कहीं जैसे कहीं नमितः सर्वदेवैश्च आ जाता है। समझ गए? सब देवताओं ने नमन किया, या निर्मितः लिखा है, सब देवताओं के लिए निर्मित किया गया। तो जो भी हो, तो आपको जो मिल जाए उस मंत्र का पाठ करें। समझ गए? अच्छा, जो शंख जैसे पूजा के उसमें रखा जाता है, जी तो दादा। उसी शंख को बजाते हैं या बजाने के लिए दूसरा शंख होना चाहिए। देखिए, पूजा के लिए जो है वो दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं, बजाने के लिए वामावर्ती शंख रखते हैं। अच्छा। जी। समझ गया ना? और बजाने हाँ, वाले शंख का भी पूजन करते हैं। बजाने वाले शंख को भी मंदिर में ही रखते हैं। हाँ हाँ, उसको भी मंदिर में रखेंगे, उसको धो करके। उसको शंख कैसे रखते हैं पता है ना आपको? खुला हुआ भाग ऊपर रहता है। खुला वो भाग ऊपर रहता है। अच्छा, जी। मैं दिखाऊं आपको एक अपना मंदिर। कहाँ दिखाए? फोटो क्यों दिखाइए। एक मिनट, मैं आपको कल तक कैमरा ऑन करके। हाँ, बताइए, तो मैं बताता हूँ कैसे स्थापित करते हैं। कहाँ गया?
लाइट जलाता हूँ पहले से। जी जी। अभी देखिए दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, दिखा जी। ये 3 मंजिल का है, देखिए ये सबसे ऊपर। जी जी, ये दिख गया हाँ। ये सबसे हाँ जी, ऊपर देखिए इसमें। आपके महादेव बैठे हैं और राम जाल की ना राम दरबार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। ये 3 क्या हाथी रखे हैं आप? हाँ जी, हाथी रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, नीचे करिए। ये मोर पंख रखा हुआ है ऊपर। जी जी, बहुत सुंदर, नीचे करिए। अब ये देखिए, ये बीच में। ये आ गया आपका फर्स्ट फ्लोर। हाँ। ये गंगा जल रखा हुआ है और लक्ष्मी गणेश की फोटो है। हाँ जी, शंख दिख रहा है आपको? शंख नहीं दिख, थोड़ा नीचे करिए थोड़ा सा। हाँ शंख, कहाँ है शंख दादा इसमें? शंख दिख नहीं रहा है हमको ज़्यादा। ये भी नहीं दिख रहा है आपको? हाँ दिखा दिखा दिखा। ये आपने उल्टा रखा है शंख को। अच्छा, इसको कैसे रखना है? सीधा? हाँ, करिए पलटिए। ए, ऐसे? या बराबर, उसमें जल भरिए शंख के अंदर 1 चम्मच और तब रखिए। जब अच्छा। जी प्रतिदिन पूजा हाँ, लेकिन करें। इसमें से तो शंख निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा अगर ऐसे रखेंगे तो। उसको ऐसे ही रखते हैं? नहीं तो उसका स्टैंड होता है दादा, उसका अच्छा, उसका स्टैंड बाजार में मिलता है। हाँ अच्छा, रखते अच्छा। ऐसे ही है, उसमें 1 चम्मच जल डाल कर, तो उसका वो शंख बीच में सेट हो जाता है। तो उसमें कुछ जल रहना चाहिए, खाली नहीं रखते उसको, समझिए। ठीक है। और ये आपका जो शंख है, ये दक्षिणावर्ती है ना? जी दक्षिणावर्ती है ये। नहीं, ये दक्षिणवर्ती नहीं है। दक्षिणवर्ती दूसरा शंख है, वो अलग रखा हुआ है। एक ये फिर बजाने वाला है। फिर आपने उल्टा रख दिया उसको। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ इसको ऐसे ठीक है, रखा ठीक है, जाता है। नहीं ये ठीक है। मुझे दक्षिणावर्ती दिखाई पड़ा, दाहिने तरफ ही गया ना ये। एक मिनट चेक कर नहीं, ले। ये दक्षिणवर्ती नहीं है, ये बजता है। हाँ बजता तो दोनों है, बजने की दिक्कत नहीं है। एक मिनट मैं शंख देखूँ आपको देख कर। जी वो दक्षिणावर्ती शंख है, समझ गए? अच्छा, जी वो दक्षिणावर्ती शंख है, वो पूजा वाला ही शंख है। बजने का शंख है वो उल्टा होता है, समझ गए? अच्छा। रुकिए, मैं कैसे कैमरा दिखा सकता हूँ इसमें? ऑप्शन होगा क्या मेरा कैमरा ऑन करने का? हाँ मैंने आपका अभी क्या बोलते हैं, मैंने प्रेजेंट कर रखा है ना, इसलिए आपका नहीं दिखेगा। जब मैं अनप्रेजेंट कर दूंगा तब आपका आएगा। अच्छा मैं दिख रहा हूँ आपको आपका आ क्या? गया। मैं दिख हाँ रहा जी, हूँ हाँ आपको? जी। हाँ कहाँ जी, दिख रहे हैं आप। कैसे चेंज होगा ये? उस पर दिखा, नीचे दिखा आपको? हाँ, शंख दिख रहा है, मुझे दिख गया। देखिए अभी ये किस तरफ का है, ये दिख रहा है ना? ये ये आपका। ये कैसे हाँ, घुमा है? इस तरफ घुमा है, मतलब मेरे बाएं हाथ की तरफ घूम गया है ऐसे राउंड, दिख रहे हैं? हाँ जी। समझ गए आप, समझ रहे हैं ना? ये आपके सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। नहीं ये देखिए किस तरफ घुमा है ऐसे। अच्छा, ये उल्टे हाथ की तरफ है। हाँ तो ये हो गया वामावर्ती शंख। आपका देखिए कैसे है, ओके। सीधे हाथ की तरफ मेरा गया भी है। उल्टे हाथ की तरफ है। नहीं तो नहीं, मेरा भी उल्टे हाथ की तरफ है। ये देखिए। आपने कैसे पकड़ा, सीधे उल्टा इसके पकड़ा है क्या? किनारे। आपने यूँ पकड़ा नहीं, है? सीधा पकड़ा है मैंने। सीधा पकड़ा, और ये इसके किनारे उल्टे हाथ की तरफ है। आपने यूँ पकड़ा है शंख, नहीं शंख सीधा पकड़िए, अपनी तरफ बुक करिए शंख का। मुंह अपनी तरफ, ये इसका मुंह ऐसे करना है हाँ मुझे। और ऐसे खड़ रखिए जैसे रखते हैं, ये देखिए रखा आपने? अच्छा, ऐसे। जी 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 हाँ, आपका भी वही है बराबर। अच्छा आपने सेल्फी कैमरा ऑन किया है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका वाम दिख रहा है ना? मेरा लैपटॉप में है। अच्छा अच्छा, तो वो उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है क्या सेल्फी कैमरा के नाते? उसमें फ्रंट का कैमरा रहता है ना, लैपटॉप में हाँ पीछे का हाँ कैमरा हाँ नहीं। समझ गया, तो फ्रंट कैमरा के नाते बराबर, ठीक है समझ गया मैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ऐसे उल्टा ही रखें, हमेशा ऐसे रखना है शंख को। ये देखिए यूँ ठीक है। करके। तो ये श्री यंत्र दिख रहा है आपको? हाँ जी श्री यंत्र दिख गया मुझे। हाँ श्री यंत्र ये दिखा है। ये हमारे जो भैरव जी की फोटो है, भैरवनाथ की। जी लक्ष्मी जी के ऊपर से। जी, नीचे कौन कौन है? हनुमान जी हैं। नीचे हनुमान जी, साईं बाबा, कालका माता, जी जी विष्णु जी भगवान। जी 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 बिल्कुल। देखिए ठीक है, अब ये शंकर। साईं बाबा हाँ जी। पॉपुलर हो गए हैं आजकल। हाँ, हाँ, तो हाँ। हाँ उनकी समस्या ही है उनको रखना कहीं और, उनको मंदिर से अलग स्थान दे तो उचित है, गुरु भाव से अगर रखते हैं भी। मंदिर में अच्छा, देवताओं के साथ रखना तो ठीक नहीं है। ठीक है गुरु जी। जी, और स्थान दे दीजिए उनको, कहीं बिठा दीजिए, ऊपर लटका दीजिए फोटो वोटो। ठीक है। जी, तो खोल लीजिए वही पेज अपना। हाँ जी, वही पेज में खोल लेता हूँ। और कैमरा बंद कर देता हूँ।
और वाला पेज मेरा कौन सा? हाँ जी, ये शंख पूजन हो गया, फिर घंटी पूजन। जी। मुझे दिख नहीं, अच्छा मैंने जूम किया, दिख गया मुझे, ठीक है, दिखा। तो ये आ गया, आपने शंख का पूजन कर लिया, उसको गंधक्षत फूल चढ़ा दिया, फूल में थोड़ा चंदन और चावल लेकर लगा करके फिर उसको भगवान को चढ़ा दिया, ठीक है, उनको प्रणाम कर लिए, हाँ जी। उनको दक्षिणा चढ़ा दीजिए। समझ गए? देखिए पूजा की विधि क्या होती है दादा, षोडशोपचार होती है, 16 उपचार से भगवान का पूजन करते हैं। हम्म। समझ गए? तो 16 उपचार का मतलब आप जानते हैं? नहीं। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, भगवान का पैर धुलाना, उनका हाथ धुलाना, उनको जल पिलाना, उनको स्नान कराना, है ना, उनको वस्त्र पहनाना, जनेऊ पहनाना, चंदन, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, इतना करना, तब जाके पूजा होती है, षोडशोपचार। समझे? अच्छा, ठीक है। पर अगर न समय हो तो पंचोपचार पूजन। पंचोपचार का मतलब था गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, है ना? समझ गए? और ठीक अगर है। वो भी ना हो तो केवल नैवेद्य चढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए कभी देर हो रहा है और भगवान की पूजा करनी तो उनको न प्रणाम करिए और वहाँ पे आप उनको नैवेद्य दिखा करके चले जाइए, है। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से अगर और कुछ ना हो पाए, वो विधान है, तो अगर है तो गंध अक्षत फूल चढ़ा दिए, फूल में चंदन चावल चढ़ाकर कुछ दक्षिणा अर्पित करके प्रणाम कर लीजिए, तो ये पूजा का विधान हो गया। चलिए अब देखिए घंटी का पूजन। आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षसाम घंटा नाद प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजयेत। देख रहे हैं? हाँ जी। देवताओं के आगमन के लिए और राक्षसों के जाने के लिए घंटा नाद हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम घंटा का पूजन, इसका मतलब घंटा बजाना चाहिए। समझ गए? ठीक है। तो ये पूजा के पहले घंटी बजा दीजिए, उसको रख दीजिए, तब जाके अक्षत फूल उसको चढ़ा दीजिए। समझ गए? ठीक है। इसके बाद इसके बाद गणेश अम्बिका पूजन गणेश हो गया। अंबिका पूजन, अब जाके गणेश अंबिका का पूजन प्रारंभ करते हैं। समझ गए? तो ठीक है। मंत्र देखिए ऊपर, गणेश जी का पहला वैदिक मंत्र है, दूसरा लौकिक मंत्र है। ऊपर वैदिक मंत्र, गणानंतवा गणपति गुं हवामहे प्रियाणंतवा प्रियपति गुं हवामहे निधीनांतवा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजाति गर्भधम। ये वैदिक मंत्र हो गया। न हो तो नीचे खाली ये पौराणिक मंत्र, लौकिक मंत्र से भगवान का ध्यान कर सकते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वो भू, वाला मंत्र भी बोलिए ना। वाला मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम लमूद्रम वाला जो आपने बताया था। वो भी बोल सकते हैं, लंबोदरम परम सुंदरम परम एकदंतम, सुंदरम। ये भी बोल सकते हैं। वो बहुत मंत्र मैं आपको भेज दूंगा, जितना है कोई भी बोल सकते हैं, या ना कुछ है तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये बोलकर भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणेशाय नमः। गणपतये नमः, गणेशाय गणपतये नमः। समझ गणेशाय गए? नमः। हाँ, फिर गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। समझ गए? मतलब हे गणेश जी, हम आपको बुला रहे हैं, आप आइए, विराजिए, हम आपका पूजन कर रहे हैं। समझ गए? ठीक है। हाँ, नीचे माता जी का ध्यान है, गौरी लिखा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। समझ गया ना? हाँ जी। या नीचे देखिए दूसरा मंत्र भी है गौरी के आवाहन का, माता जी का आवाहन का। ओम हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। समझ गए? हम्म। तो ये दोनों मंत्र है, माता जी गौरी और गणेश का पूजन करते हैं साथ में। अब देखिए नीचे लिखा है भूर्भुवस्वः गौरियै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उसके बाद बताया कि आप चाहे तो पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर लें। समझ गए?
हाँ जी। समझ गए? पंचोपचार मतलब पंचोपचार जो आपने बताया था हाँ, कि गंध 5 चीज़ों अक्षत, से मिला के। जी 5 उपचार हैं, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन हो जाए। समझ गए? हाँ जी। हाँ, क्योंकि विशेष पूजा क्या है यहाँ नारायण की। देखिए जो प्रधान देवता होता है ना, जैसे हुँ, मान लीजिए बारात आपकी आई है, शादी मतलब विवाह का बारात आया है, बारात में पता लगा फूफा ताऊ चाचा काका उनके स्वागत में हमने 8 घंटे लगा दिए और दूल्हे को 5 मिनट में निपटा दिया, तो क्या ये उसके साथ उचित होगा? नहीं, नहीं, सही है, तो समझ गया। दूल्हे को 5 घंटे दीजिए, बाकियों को 5 5 मिनट में निपटाइए। समझ गए? समझ गया। तो जिसका पूजन हो, जैसे अगर आप दीपावली में पूजन करें तो लक्ष्मी पूजन में समय लगाइए, विधिवत करिए। अगर आप सरस्वती पूजन करें तो सरस्वती पूजन में समय लगाइए। अगर गणपति पूजन करें तो गणपति पूजन विधिवत करिए। समझ गए? हाँ जी, जो प्रधान देवता है उनका उनका विशेष पूजन होना चाहिए। समझ गए? समझ गया। आप नीचे देख रहे हैं, उसके बाद पूजन के बाद विशेष अर्घ्य देते हैं। उसमें लिखा हुआ है, देखिए, एक ताम्र हाँ, पात्र में जल चंदन अक्षत फल फूल दुर्वा और दक्षिणा एक पात्र में रखना चाहिए। समझ गए? ठीक है। हाँ जी, फिर जाके ये मंत्र बोलना चाहिए। गणेश जी को विशेष अर्घ्य देते हैं। विशेष अर्घ्य मतलब विशेष पूजन करते हैं गणेश जी का। समझ गए? तो ये मंत्र पढ़ते हैं, ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, ऊपर 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 गया, इसको ये नीचे करिए और नीचे करिए थोड़ा। ये ना? नहीं, ऊपर वाला देखिए जो मैं आपको बता, जहाँ लिखा है ताम्र पात्र में अक्षत पुष्प रखिए, लिखा। हाँ जी, दिख गया। हाँ हाँ, यही, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, बोलिए, चलिए मेरे साथ बोलिए, आधा आधा, रक्ष 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 रक्षक गणाध्यक्ष। रक्ष रक्षित लोकाय रक्षक। आपने पीछे बोलिए, आप क्या, मैं आधा बोल रहा हूँ फिर मेरे पीछे दोहराइए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष। रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, रक्षित लोके रक्षक। भक्ता नाम भयं कर्ता, भक्तानां भयं कर्ता। अभयं कर भक्ता नाम भयं कर्ता, भक्तानायं भयं कर्ता। भक्ता नाम भयं कर्ता, भक्तानां भयं कर्ता। त्राता भव भवार्णवात्, त्राता भव भवार्णवार्थ। भवार्णवात् भवार्णवार्थ। वात, वातः। जी, द्वय मातुर कृपा सिंधो, जय मातुर कृपा सिंधु। षण्मातुराग्रज प्रभो, शरणमार्थ तुर गज तुरा गजुर प्रभु। षण्मातुराग्रज प्रभो, शरण मातु तुरा गज प्रभु। वरदस्त्वं वरं देहि, वरदस्तम वर देहि। वाञ्छितं वाञ्छितार्थद, वांछितम वांछितार्थ द। द। तो एक ही लिखा है, समझ में आ रहा है आपको? गणेश जी से विशेष याचना करेगी, भगवान हे गणपति के अधिष्ठाता देवता, आप हमारी रक्षा करिए। आप त्रिलोक की रक्षा करते हैं, आप हमारी रक्षा करिए। भक्ता नाम अभयम करता, समझे ना, भक्तों को अभय प्रदान कर, उसके भय को नष्ट कर दीजिए। त्राता भव भवानवाद, इस भव सागर से हमको तार दीजिए। हाँ, द्वय मातुर कृपा, भगवान गणपति जी आपकी दो माताएं हैं, है ना, द्वय मातुर हैं। समझ गए? लक्ष्मी भी उनकी माँ है और गौरी भी उनकी माँ है। आप जानते हैं ना, दीपावली में लक्ष्मी के साथ पूजन होती है, बाकी समय गौरी के हाँ, साथ पूजन होता है, तो उनकी दो माताएं हैं, द्वय अच्छा ये मातुर। नहीं। हाँ, द्वय मातुर कृपा सिंधु और षण मातुर अग्रज प्रभो। और आपके जो षणमुख कौन है, षडानन, वो आपके अग्रज हैं। अच्छा, समझ गया ना? ठीक है। वरदस्तुम वरम देहि, हे प्रभु आप हमको वर और वरदान प्रदान करिए। और वांछितम वांछितार्थद, आप हमारे मनोकामना को पूर्ण करिए और सभी मनोकामना की पूर्ति में आप हम पर कृपा दृष्टि बनाइए। वांछित अर्थ प्रदान करिए, मतलब मनोकामना हमारी पूरी करिए। समझे? और फिर ठीक लिखा है। है अनेन सफल अर्घेण, अनेन मतलब इस सफल फल के साथ अर्घ से वर दोस्तु सदा मम, आप हमको सदैव वरदान प्रदान करिए। समझ गए? ठीक है। तो ये हो गया विशेष अर्घ्य। इसके बाद प्रार्थना है, नीचे देख रहे हैं आप, गणेश जी की प्रार्थना देख रहे हैं।
हाँ जी ये। ये है प्रार्थना। इसमें गणपति, एक प्रार्थना गणेश जी की दी गई है, दूसरी माता जी की दी गई है गौरी गणेश के पूजन के लिए। समझ गए? ठीक है। तो उसमें देखिए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। है ना? ये हो गया गणेश जी का, जिसे माता जी की प्रार्थना है। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तुम वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। समझ गए? ठीक है। ये गणेश जी की और माता जी की प्रार्थना हो गई। जान गए? इसमें लिखा है गणेशाम्बिकाभ्याम नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद कर्म को समर्पित कर देते हैं देवता को। समझे? हाथ में जल लेकर के, और तब ये बोल करके जल को छोड़ देना है, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियेताम न मम। समझ गए? हाँ, इसमें हाथ में जल लेके अनन्य पूजा है अनया गणेश पूजया गणेशाम्बिके प्रियेताम न मम। इसका मतलब इस पूजन से गणेश अंबिका प्रसन्न हो जाए। न मम, मैं ये जो पूजन कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, गणेश अंबिका के लिए कर रहा हूँ, वो प्रसन्न हो जाए। समझ गए ठीक भाव? है। ये हो गया गणेश अंबिका पूजन। समझ गए? समझ गया। जी। अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये कलश पूजन है। देखिए यहाँ पे कलश को विधिवत यहाँ पर दिया गया है। एक PDF और शेयर करता हूँ मैं आपको। आपके पास गीता प्रेस का वो है, सत्यानारायण पूजन? सत्यनारायण की किताब तो है, पर वो गीता प्रेस की है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, रुकिए मैं आपको वो शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। एक हम्म। व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे। जी एक मिनट, आया, बैक करें। कलश पूजन करते में जो कलश रखेंगे उसमें नारियल रखेंगे, उसका मुख मतलब वो कौन से डायरेक्शन में रखते हैं नारियल? आपका उसमें मुख आपके डायरेक्शन में रहेगा, आपकी तरफ। नारियल का मुंह मतलब जो जैसे नारियल की जटाएं निकलती हैं, जी जी। मतलब जहाँ नारियल की आंखें हैं वो हमारी तरफ रहेंगी। हाँ, आंखें आपको देखती हुई रहेगी बराबर उसी तरफ। जी, समझ गए? हम्म। एक मिनट, सत्यनारायण, यहाँ से सर्च करना पड़ेगा मुझे। फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट। ये तो लगा गया। सबसे बढ़िया बढ़िया संस्था है गीता प्रेस। हाँ, मतलब उससे अद्भुत कोई संस्था नहीं है। मेरे पास उसकी हनुमान वो सुंदरकांड का है, गीता गीता प्रेस का। गीता प्रेस से बढ़िया कोई वो मतलब शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं और प्रामाणिक पुस्तकें होती है। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, गीता प्रेस वाली कहाँ पे है। आप दे दीजिएगा आराम से ढूंढ के। नहीं, उसको पढ़ लेते सामने तक तो एक वो भी क्लियर हो जाएगा, होगा ज़रूर। KB में है, ये है क्या? नहीं, तो इनका ही है। ये किसका है? व्रत कथा, व्रत कथा, पूजन विधान कथा, व्रत कथा, शुद्ध सत्यनारायण कथा, पूजन हवन विधि। किसी और संस्था की आ रही है गीता प्रेस की, कहाँ पे? चितपावनी, ये है कि 15 MB, लेकिन टेढ़ा वो किया है। सवेरे का टाइम नहीं निकाल सकते क्या गुरुजी आप? सुबह का। सुबह भैया निकल जाना होता है काम पे, आप जानते हो, घर चलाने के लिए। अब यहाँ अच्छा। यजमान के घर बैठा हूँ, फिर यहाँ कुछ नया करो तो हो लगे, अलगे लगे व्यवस्था। ठीक है, है ना? जब भी जैसे आपका टाइम खाली रहे, है जी ना, जब भी जैसे आपके पास टाइम खाली रहे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, क्योंकि जी फिर मैं आपका इंतजार करता रहता हूँ। जी कि जी जी। जरूरी नहीं कि 11 बजे से या 2 बजे, जब भी आपको लगेगा, अगर दोनों फ्री रहेंगे हाँ हाँ हाँ, तो तो फिर आप। मैच कर लेंगे बराबर, बिल्कुल।
तो समय जी जी मैं इसको ढूंढ करके दूंगा यहाँ ढूंढ कर पर। दीजिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, जी आज क्योंकि के लिए आज भी इतना है, बहुत वो हो तो गया। बस आज के लिए बहुत है। मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ ये काम, आपके लिए कर रहा हूँ। आज के लिए तो बहुत है। तो मैं व्हाट्सएप पे, अच्छा व्हाट्सएप मैंने आपको नित्य कर्म भेजा है क्या? नित्य कर्म व्हाट्सएप पे अभी देख लेते हैं, आपने मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजा भेजा मैंने आपको? है। ये व्हाट्सएप पे ये आया है आपका, इसमें ये गर्ग संहिता आया, भेजा है आपने, आप देख पा रहे हैं? जी जी जी। जो गर्ग संहिता, श्री भगवत पुराण और श्री देखिए देखिए, श्राद्ध एक पुस्तक आ गई, ये भेज रहा हूँ मैं आपको। ये पुस्तक जो है वो सभी कर्म कर्म के लिए है। मैं और आपको श्राद्ध व्हाट्सएप पे भेज विधि रहा हूँ ये। और व्यासपीठ जी 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 जी, उस ग्रुप में ना और मैं आपका, हाँ देखिए आपको क्लास कर्म कांड आ गया। देखिए मैंने आपको अभी भेजा है, शेयर किया। ओपन करिए हाँ इसको। हाँ आ गया। इसमें हम केवल वही जा रहे हैं। इसमें देखिए पूजन ये अच्छा, ये तो आपने मुझे भेजा था। भेजा आपको मैंने। हाँ, सबसे पहले आपने यही भेजा था। हाँ तो इसमें आपको नित्य कर्म, इसमें लगभग सभी विधान आपको प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए? ये आपने, हाँ ये इसमें आपने देखिए मुझे पूजा भेजा। प्रकरण लिखा हुआ है। हाँ, पेज नंबर तो इसमें नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है। नहीं, हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे, जो कि पहुँच रहे हैं। ये नहीं, इसमें आप बता दीजिए, मैं यहाँ खोल देता हूँ ना, ये ओपन हाँ, हो जाएगा। ये पेज नंबर आपका ज़्यादा आ जाएगा, इसमें रुके मैं वहाँ पहुँचना पड़ेगा। पंचदेव पूजा विधि, ये आ गया विशिष्ट पूजा का पंचदेव। हाँ, ये आ गया, देखिए सामने आप। दुर्गा, धूप दीप शंख, दशानदान, देवी शिव पूजन, कहाँ आ गया इसमें? दुर्गा पूजा, अच्छा दुर्गा पूजा विधान आ गया। इसमें देखिए, आप देख पा रहे हैं? आपने क्या खोला, कौन सा टॉपिक? वही, ये वो खोला मैंने, भी तो इंडेक्स चालू हुआ इसका। इंडेक्स में दूसरा पेज ये, पेज नंबर दिया है कि इंडेक्स में? पेज नंबर नहीं दिया है इसमें, पर हाँ इसमें वही। मैं क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगा, वो खुल जाएगा, बस आप देखते जाइए अच्छा कौन सा ऐसा पॉइंट है है। क्या? तो विशिष्ट हाँ, पूजा खोलिए, विशिष्ट पूजा। विशिष्ट पूजा, एक मिनट लगा लो। आचमन, स्मरण, वेद, विशिष्ट पूजा, दैनिक गौचर, आचमन विधि, संकल्प। हाँ वही संकल्प खोलिए। ये संकल्प बोल दूं ये वाला? हाँ खोलिए। ये आ गया संकल्प। मीट में ना, जी आ गया बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, इसको ऊपर और नीचे ऊपर आइए। उसके ऊपर क्या है? संकल्प, नहीं नहीं, ये तो दंत धावन आ गया। मतलब ये देखिए दांत कैसे धोना चाहिए, है ना? संकल्प, हाँ, मत संकल्प केशवाय नमः। आचमन। देखिए आचमन कैसे करना चाहिए, देखिए खोलिए। अच्छा टॉपिक इसलिए मैंने खोला। देखिए आचमन कैसे करें, जल कितना लेना चाहिए कि आचमन के लिए कि ब्राह्मण के हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय हो तो उसके कंठ तक तो आए, वैश्य के तालू तक आए, और शूद्र महिला की जिह्वा तक पहुंचे। मतलब शूद्र महिला को थोड़ा बूंद बूंद देना चाहिए, कम, खाली जिह्वा तक ही पहुंचे आचमन। और ब्राह्मण अगर हो तो उसके हृदय तक आए, तो उसको भर के आचमन देना चाहिए कि उसके हृदय तक पहुंचे। देख रहे हैं ना? हाँ जी। देखिए लांग लगा करके बैठना चाहिए, देख रहे हैं आप? हाँ, किताब अच्छी है जी। हाँ तो लांग लगाना मतलब समझ गए? आलती पालती लगा के मतलब? नहीं नहीं, लांग लगाना मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं पता गुरु जी। जब धोती पहनते हैं ना, तो हम लोग बीच में से धोती को निकाल के पीछे डालते हैं, देखे आप? अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब समझ गए ना, दोनों टांगों के बीच से धोती को पीछे लेके खोजते हैं, देखिए ना धोती में। हाँ 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 उसको हाँ। लांग लगाना बोलते हैं। तो बिना लांग लगाए धोती मतलब पूजा नहीं करना चाहिए, समझे? अच्छा, लांग लगा कर सिखा फिर बांध कर। शिखा को अपने बांध लेना चाहिए। जनेऊ अपना अगर न पहने तो जनेऊ पहनकर 3 बार आचमन करना चाहिए, समझे? हाँ जी। ये विधान है उसका। तो इसमें बहुत, ये पुस्तक बड़ी दिव्य है, अगर समय मिले तो इसको पढ़ेंगे तो बहुत जानकारी मिलेगी। इसमें भी गणेश पूजन है, कहाँ है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। पंजहाँ और आगे। मैंने कहा हाँ इसमें भी देखिए आपको लंबोदरम परम सुंदर मिला ऊपर, हाँ, इसमें है। है ना, देखा आपने? हाँ, तो ये, इसमें है, सबसे पहले पहले पेज पे ही है। हाँ तो उस मंत्र को देख करके, मतलब लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, वहाँ पर आपको इसमें इसमें गणेश पूजा का भी है। गणेश पूजा तक को पहुँच रहा हूँ मैं भी। पंच महायज्ञ आ गया, ये तर्पण विधि। ये गणेश स्मरण है इसमें, ये गणेश स्मरण। नहीं नहीं, गणेश पूजन, पूजा सामग्री की प्रकार, भीतरी अच्छा, तैयारी, आचमन, संकल्प, दंतवन, पंचदेव स्वयं, पूजन विधि के बाद शिव प्रणाम, बजरी का ध्यान। दूसरों के लिए विसर्जन, नारायण योग, तिलक धारणम।
शक्तिशाली मंत्र संध्या। पंचायतन, राम सदा शिवाय नमः, दुर्गा पूजा विधान, नित्य होम, बोझ सभी बातें। ये देखिए, ये पेज नंबर इसमें है कि नहीं, पेज नंबर तो नहीं दिख रहा है, विशिष्ट पूजा प्रकरण में है, दिखा आपको? विशिष्ट पूजा प्रकरण, वहाँ टच करिए। कि मनुष्य जैसे भोजन, विशिष्ट पूजा, हाँ। टच करिए। विशिष्ट पूजा में गणपति और गौरी पूजन, हाँ हाँ हाँ, यही है। बराबर बराबर, ओपन कर लीजिए। हाँ जी, खुल गया। आ गया। तो इसमें लिखा हाँ, है, देखिए पहले वही पूजन आपका पवित्र है, आचमन है ना। गणेश गजानन के लिए मानसिक, गणेश का ध्यान, गजानन, ठीक है, गौरी का ध्यान। उसके ऊपर थोड़ा, गणेश गौरी के ऊपर संकल्प आदि है, ऊपर आइए। अजी आह्वान है। हाँ हाँ, इसके गौरी, ऊपर आइए, मतलब इसको नीचे करिए, नीचे नीचे करिए, नीचे आप थोड़ा अच्छा नीचे। हाँ ऊपर आइए, हाँ बस बस बस, और आइए, और आइए, हाँ और आइए, थोड़ा का एक दो पेज ऊपर आइए, दो पेज ऊपर, हाँ और ऊपर आइए, ये देखिए आ गया, कलर न्यास, और ऊपर आइए, न्यास, और ऊपर आइए, सकाम निष्काम, संकल्प, निष्काम संकल्प। जी बस बस बस, देख लीजिए, वही देखो ऊपर आपको इसमें से वैदिक मंत्र मिलेंगे, है ना, नौ हाँ, देवताओं का नाम मिला, है ना, सुस्ति वाचन आपका दिखाई पड़ रहा है, बराबर। बराबर। हाँ देखिए, यहाँ से भी पूजन विधि, ये थोड़ा संक्षिप्त में है, लेकिन यहाँ भी ये हाँ, भी, ये ओम केशवाय नमः संकल्प वो आ गया जी। हाँ केशवाय आचमन नमः, हो गया। नारायण माधव ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः, है ना, हाथ धो लीजिए, पवित्री धारण कर लीजिए, फिर पवित्र हो तो जाइए। इसको क्या हरि केशवाय पढ़ेंगे? हस्ती ऋषि केशवाय। ऋषि ऋषि, एच आर अच्छा, आई, ऋषि केशवाय। हाँ HRISHI, समझ गए ना, HRISHI, अच्छा, ऋषि, हसी केशवाय नमः, हसी हाँ केशवाय। जी, ऋषिकेशाय नमः, समझ गए। हाँ, जब इसमें देखिए ऊपर लिखा भी है, देखिए आप देखिए, पेज जो अपना खुला है, देव पूजन में वेद मंत्र, फिर आगम मंत्र, बाद में नाम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यहाँ इसी क्रम हाँ, का आधार लिया गया है। जिन्हें वेद मंत्र न आता हो, उन्हें आगम मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जो इनका भी शुद्ध आचरण न कर सके, उनको नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। समझ गए। हाँ। नाम मंत्र, भगवान को नाम से भी नमस्कार, मतलब गणेश पूजन की जरूरत नहीं कि आप मंत्र ही पढ़े, ना आए तो ओम गणपतये नमः, समझ गए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, नाम मंत्र से भी पूजा हो जाती है, समझ गए हम्म, ठीक है। जी। तो ये भी अद्भुत पुस्तक है, आप इसका भी उपचार अगर प्रयोग करेंगे तो ये थोड़े प्रामाणिक ग्रंथ होते हैं। क्रिया वही है लगभग हर जगह, देखिए आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, तो उसमें देखेंगे आपको सकाम संकल्प मिलेगा, निष्काम संकल्प मिलेगा, गौरी गणेश का पूजन मिलेगा। तो पूजन थोड़ा विधान पूर्वक दिया गया है इसमें। अगर आपको विशेष पूजा करानी है तो पूरा धीरे धीरे करिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाइए, धड़ाधड़ बढ़ाइए। ये स्वस्ति वाचन हो गया, देखिए और आगे बढ़ाइए। ये देखिए मंगल मंत्र, ये निष्काम संकल्प यहाँ दिया है। अच्छा, ये निष्काम संकल्प आ गया। ये सकाम ये संकल्प दिया है। सकाम संकल्प, न्यास। न्यास क्या होता है अब गुरु जी? न्यास क्या होता है, देखिए न्यास होता है कि देवताओं को अपने अंग में स्थापन करना, समझ गए। अच्छा, ओके। हाँ तो अपन ठीक है। देखिए, एक सूत्र है, देवम भूतवा देवम यजेत, समझे, देव बन करके देवताओं का पूजन किया जाता है। तो अच्छा, अपने सारे अंगों को पवित्र करके उनमें देवताओं का वास हो, इसलिए इन वैदिक मंत्रों के द्वारा उसको न्यास करते हैं, समझिए। मंत्र पढ़ करके देखिए, ये मंत्र है पुरुषोक्त बोलते हैं इसको, जो दिख रहा है आपको, देवताओं के ये वाला। पूजन के, हाँ ये पूरे मंत्र जो है पुरुषोक्त के मंत्र हैं। रुद्री पढ़ेंगे तो रुद्री का दूसरा अध्याय है ये,
समझ गए। तो इसमें देखिए अच्छा। हाँ, उन अंगों को वहाँ जो लिखा हुआ है उन अंगों को स्पर्श करके तब ये मंत्र पढ़ के स्पर्श करते रहे जल के द्वारा, तो उन देवताओं का वास हो जाता है शरीर में। बाएं पैर, दाहिना हाथ। दहिना कमर, बायां कमर, है ना, नाभि, हृदय। देख रहे हैं ये सब न्यास है। हाँ, इनमें तो बहुत टाइम लग जाएगा इनमें तो। हाँ ये लंबा है, यहाँ मतलब तक। प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, केवल जानकारी के लिए कि नॉलेज रहे अपने को। ये सब जब विशेष पूजा होती है ना तो इस प्रकार करते हैं, जैसे अगर हमको कोई विशेष पूजा करानी हो तो ये सारी विधियों का पालन करते हैं, जिससे क्या विशेष लाभ मिलता है। देखिए जितना हो जाए उतना अच्छा है, कर्मकांड बहुत जटिल है, समझ गया ना। हाँ, सही है। जितना हो जाए उतना उत्तम है। सीधा गणेश पूजन में आ गए। इसके बाद देखिए और आ गया ये सब न्यासी। देखिए आप गौरी गणेश का पूजन देख रहे हैं, हाँ। तो इसमें भी देखिए वैदिक मंत्र है। पहले गणानांतवा गणपति गुंग हवामहे, प्रियाणांतवा प्रियपति गुंग हवामहे, निधीनांतवा निधिपति गुंग हवामहे, वसो मम आहम जान गर्भधम आत्मजाति गर्भधम। यजुर्वेद का मंत्र है, देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है आगे प्रमाण। ये वाला। हाँ ऊपर वाला। फिर नीचे देखिए गणपति के आवाहन का मंत्र है, ये भी मंत्र प्रयोग करते हैं। ओम एह्ये हेरम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथमा प्रधान, गृहाण पूजाम भगवन नमस्ते। समझ गया ना। हम्म। हे हेरंब, महेश जी के पुत्र, सभी विघ्नों को आप विनाश करने में दक्ष हैं, कुशल हैं। तो मंगल पूजा के लिए पहले आपका प्रथम पूजन हम कर रहे हैं, आप पूजा को ग्रहण करके हमारा कल्याण करिए। हैं, इसका मंत्र का भाव हो गया। तो देखिए इस प्रकार देखिए लिखा है, हाथ के अक्षत जो है गणेश जी पे चढ़ाइए, फिर अक्षत लेकर के गणेश जी की दाहिनी और गौरी जी का आवाहन करें। समझ गया ना। तो गौरी गणेश रखते कैसे, समझ में आया आपको। गौरी गणेश कैसे, मतलब पहले पहले लक्ष्मी जी, फिर गणेश जी। फिर गणेश जी। समझ गए ना। गणपति जी के राइट साइड में लक्ष्मी जी रहेंगी या गौरी जी रहेंगे। गणपति जी के राइट साइड में। जी। हाँ। आपके लेफ्ट साइड में आप जब बैठेंगे तो लेफ्ट में हम्म, पहले गौरी दिखेंगे, उनके बगल में राइट में गणेश जी। समझ गए। समझ गया। हाँ तो ऐसे उनका रखना चाहिए, स्थापन करना चाहिए। तब नीचे देखिए गौरी का आवाहन है, वैदिक मंत्र दिया हुआ है। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कश्चन सस्यश्वकः शुभद्रकां काम्पीलवास, ऊपर गया ये है। काम्पीलवासिनीं जी। हाँ फिर नीचे देखिए वही मंत्र, हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस जननीं गौरी मावाहयाम्यहम। देखें इसके बाद ये प्रतिष्ठा का मंत्र दिया है, देख रहे हैं। अगर आपको विधिवत पूजा करना है गौरी गणेश का, है ना, मान लीजिए समय है और विधिवत पूजा करना है, तो पूरे इसमें विधिवत पूजन दिया गया है। देख रहे हैं ये है जो वेद का मंत्र है उनकी प्रतिष्ठा करने का। प्रतिष्ठा मतलब प्राण प्रतिष्ठा करें गौरी गणेश का, तो ये लघु मंत्र है। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्ठन् यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्तामो प्रतिष्ठा। देख रहे हैं हाँ जी, ये उनकी है। प्रतिष्ठा। नहीं न मंत्र है वो यजुर्वेद का मंत्र है, नहीं तो नीचे का मंत्र पढ़िए, अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै माम हेति च कश्चन। देख रहे हैं। हम्म। हाँ तो नीचे लिखा हुआ है, ओम गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवे ताम प्रतिष्ठापूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इसके बाद देखिए 4 बार जल छोड़ा है, पाद्य अर्घ्य आचमन और स्नान के लिए। समझ गए। हम्म। भगवान को पैर धुलाना है, पाद्य मतलब पैर धुलाना, हाँ, अर्घ्य मतलब उनका हाथ धुलाना, आचमनीय मतलब उनको जल पिलाना, स्नानीय मतलब उनको स्नान कराना। तो 4 बार दोनों के ऊपर जल छोड़ना है। समझे। तो अगर मंत्र आए तो बहुत मंत्र हैं उसका, पर ये एक मंत्र से भी 4 बार जल चढ़ा के छोड़ सकते हैं। ओम देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम माँ। उसके बाद एतानि पाद्यार्घ्याचम, एक साथ में लिखा है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। एतानि पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर ये चारों का एक बार मंत्र हो गया मतलब इसमें। हाँ, एक साथ दे दिया है। वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं, उसके अलग अलग मंत्र हो जाएंगे, समझिए। ठीक है। हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ विशेष बढ़ाते रहिए। देखिए दूध के स्नान का मंत्र है, अलग अलग स्नान कराना तो दूध से स्नान कराइए। नीचे ये ऊपर वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का, नीचे आपको पौराणिक मंत्र है, देख रहे हैं। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम। गणेश जी को दूध से स्नान करा दीजिए। भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पयः स्नानम समर्पयामि। आगे लिखा है देखिए, दूध से स्नान कराएं, है ना। ठीक है। नीचे दही का मंत्र है, तो ऊपर वैदिक मंत्र है। दधिक्राणुकारिष्टम जिष्णु रस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकृत्पण आयुगुंशितारिषत। नीचे अगर हो तो पौराणिक मंत्र पय सस्तु समुद्भुत्रम मधुलाम्बलम शशिप्रभम दधयानीतम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, दही से स्नान करा दीजिए। उसके बाद देखिए घी दिए, नीचे लिखा है घी का। अब वैदिक छोड़ते हैं, खाली पौराणिक देखते हैं। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृत स्नानम समर्पयामि, घी से स्नान कराइए। फिर मधु से स्नान कराना है, उसका पौराणिक मंत्र है पुष्परेणु समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शक्कर से स्नान कराइए। इक्षुरस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृहीतां। भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानम, शक्कर से स्नान करा दीजिए। समर्पयामि, फिर पांचों को मिला करके पंचामृत बना के रखिए, पंचामृत से स्नान करा दीजिए। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। तो भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। उसके आगे बढ़िए, देखिए गंधोदक लिखा हुआ है, चंदन मिला करके भगवान को स्नान करा दीजिए। मलयाचल संभूत चंदनेन विनिश्रितम इदम गंधोदक स्नानम कुमकुमाक्तम च गृह्यताम। भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। समझिए नीचे वाला मंत्र, ये गंगा च यमुने चैव, देखा। हाँ जी। ये पौराणिक मंत्र ही पढ़ रहे हैं, वैदिक मंत्र के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो इस बोल करके शुद्ध जल से उसको स्नान करा दीजिए गणेश अंबिका को। फिर आगे वस्त्र दिया हुआ है, देख रहे हैं। भगवान को वस्त्र पहना दीजिए। ओम शीतवातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम परेक्ष में। ओम भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र पहना करके एक चम्मच जल घुमा करके थाली में छोड़ दीजिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान को उपवस्त्र पहनाइए। उपवस्त्र मतलब समझ गए? उपवस्त्र नहीं। देखिए कपड़ा जब हम पहनते हैं धोती, तो एक धोती नीचे पहनते हैं, एक ऊपर भी गमछा रखते हैं 2 मीटर का। अच्छा तो ठीक है, नीचे वाला वस्त्र होता है, ऊपर वाला उपवस्त्र होता है, समझ गए? समझ गया। तो उपवस्त्र पहना दीजिए। यस्याभावेन शास्त्रोक्तम कर्म किंचित न सिद्ध्यति उपवस्त्रम परेच्छामि सर्वकर्मोपकारकम। समझिए, इसका भाव बड़ा अच्छा है। देखिए इसके अभाव में कोई भी शास्त्र का फल आपको मिलता नहीं, इसलिए जब भी पूजा करिए तो ऊपर या तो गमछा रखिए, उपवस्त्र रखिए, न रखें तो ब्राह्मणों को 3 जनेऊ पहनना चाहिए। जैसे 2 जनेऊ पहने ना आप, अगर उपवस्त्र नहीं रखेंगे तो आपको 3 जनेऊ धारण करना पड़ेगा, समझिए। समझ गया। फिर देखिए जनेऊ लिखा है, अगर ना कुछ रहे वस्त्र ऊपर तो ऊपर लिखा है देखिए, उसके अभाव में रक्त सूत्र चढ़ा दीजिए, मतलब रक्षा सूत्र तोड़ के चढ़ा दीजिए, समझ गए। हाँ, कलावा। कलावा चढ़ा दीजिए। फिर यज्ञोपवीत, उसका मंत्र नीचे देखिए। ओम नवभिस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वर गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, उनको जनेऊ पहना दीजिए। फिर एक चम्मच जल घुमा करके थाली में छोड़िए। आचमनीयम जलम समर्पयामि, भगवान को चंदन लगा दीजिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। उसके बाद देखिए अक्षत चढ़ा दिया है भगवान को। अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवस्व गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। उसके बाद भगवान को देखिए माला फूल, अगर माला हो तो माला पहना दीजिए पुष्प की, न हो तो फूल चढ़ा दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम। भगवान को पुष्प या पुष्प की माला पहना दीजिए।
समझ गए। हम्म, उसके बाद क्या दिया है, देखिए दुर्वा चढ़ाना है गणेश जी को। दुर्वांकुरान सुहृतान अमृतान मंगल प्रदान आनीतांस्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक भूर्भुवस्व गणेशांबिकाभ्यां नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। उसके बाद सिंदूर चढ़ाइए भगवान को। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम गणेशांबिकाभ्यां नमः सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद अबीर गुलाल आदि जो रखे हैं, अबीर गुलाल आदि सब भगवान को चढ़ा दीजिए। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमलम द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। अबीर गुलाल हरिद्र आदि भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद सुगंधित द्रव्य मतलब अत्तर ना, इत्र, इत्र। हाँ इत्र चढ़ाई भगवान को। दिव्य गंध समायुक्तम मला महापरिमलाद्भुतं गंधद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वैपति गृह्यताम भूर्भुवस्व गणेशांबिकाभ्यां सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इत्र को कापूस में लगा के चढ़ा दीजिए। फिर धूप लगाइए भगवान को। वनस्पति रसोद्भूतम गंडा देवगंड उत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। भगवान को धूप दिखाइए। फिर दीपक जला करके दिखा दीजिए। दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम साज्यम चवर्ति संयुक्तम वह्निना योजितम मया दीपम गृहाण देवेशम त्रैलोक्यतिमिरापहम भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते ओम भूर्भुवस्व गणेशांबिकाभ्यां नमः दीपम दर्शयामि। देखिए उसके बाद हाथ धो लीजिए अपना। हस्त दिखे ना, ओम ऋषिकेशाय नमः लिखा है, हाथ धो लीजिए। तब फिर क्या करना है, देखिए जल का चतुष्कोण बनाते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल होता है ना अपना, वैसे पानी का डाइनिंग टेबल बनाते हैं भूमि पर। उसके ऊपर भोजन के पात्र को रखते हैं, समझ गए। चतुर्थ घेरा, उस पर भोजन जो रखना है भगवान को खिलाना है। और रख करके तब मंत्र पढ़िए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा अमृतापिधानमसि स्वाहा भूर्भुव स्वाहा गणेशांबिकाभ्यां नमः नैवेद्यम निवेदयामि। समझ गए। नैवेद्य भगवान को दिखा दिए। उसके बाद जल चढ़ाना है। नैवेद्यांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, थोड़ा पानीयम जलम उत्तरापोषणम समर्पयामि, जल घुमा करके भगवान को अर्पित करना है। फिर देखिए करुद बर्तन लिखा है, देख रहे हैं। तो हाँ, तो रिंग फिंगर में, दोनों हाथ के रिंग फिंगर में थोड़ा चंदन लगा के भगवान को अर्पित कर देते हैं, समझ गए। तो उसका मंत्र ऊपर देख रहे हैं, अगुंशुनाते अगुंशो प्रचिताम परुखा परुहु गंधस्ते। एक से नहीं करेंगे, दोनों हाथों में टीका लगाना पड़ेगा। दोनों हाथों में टीका लगा के और भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे, समझ गए। इसमें लिखा है, देखो ये देखो नीचे लिखा है, देखो दोनों हाथों की अनामिका अंगुली से मलय चंदन समर्पित करें, लिखा है। हाँ जी, हाँ, तो दोनों हाथों से भगवान को पौराणिक मंत्र चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूरी आदि समन्वितम करोद्वर्तनकम देवम गृहाण परमेश्वर करोद्वर्तनकम चंदनम समर्पयामि, भगवान को समर्पित करिए। इसके बाद भगवान को फल देना है। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि गणेशांबिकाभ्यां नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। फिर भगवान को तांबूल देना है, पान खिलाना है। यद पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतनवत वसंतोषा सीदाजम गृह्मद्मः शरद्भविः पूगी फलम महदेव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीतां भूर्भुवस्व गणेशांबिकाभ्यां नमः मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फलम सहितम तांबूलम समर्पयामि। लौंग इलायची तांबूल सुपारी भगवान को अर्पित कर देना। इसके बाद दक्षिणा है, देखिए हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसोह अनंत पुण्य फलदम तः शांतिम परीक्ष में भूर्भुवस्व गणेशांबिकाभ्यां नमः कृतायाः पूजायाः सद्गुण आरती द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान को दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। इसके बाद तब आरती करते हैं, देखें। इसके बाद आरती जो आपको आए वो आरती गाइए। ये वैदिक मंत्र है, वैदिक आरती है। इदगुं हविः प्रजननम में यथो दशवीरगुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पुरुषनि लोकसनि भेतनि अग्नि ही प्रजा बोला में कृतवनम पयोरितोस्मा सुधत्त। दूसरा वैदिक मंत्र से वैदिक मंत्र है। नीचे पौराणिक मंत्र भी दिया है। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव गणेशांबिकाभ्यां नमः आरार्तिकम समर्पयामि। आरती के बाद जल गिरा दीजिए। फिर पुष्पांजलि करिए, देख रहे हैं। पुष्पांजलि का देखिए पौराणिक मंत्र, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि। देखे, फिर हाँ प्रदक्षिणा करिए। देखिए प्रदक्षिणा क्या है, एका चंड्या, मतलब दुर्गा माता की पूजा हो तो एक प्रदक्षिणा, गणपति की तो 3 प्रदक्षिणा, सूर्य की पूजा 7 प्रदक्षिणा, नारायण की पूजा में 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। समझ गए? ठीक है। हाँ, तो प्रदक्षिणा का मंत्र है यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां प्रदक्षिणां समर्पयामि। देखे, फिर वही विशेष आर्घ्य का मंत्र जो आपको पहले दिखाया था। देखे, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्ता नाम भव्यम करता त्राता भव भाणवाद द्वय मातुर कृपा सिंधु षाण मातुर अग्ज प्रभो वरदत्तम वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण फल दोषो दाम मम पूर्वशो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। विशेषार्घ्य चंद हो गया। इसके बाद फिर वही प्रार्थना, इसमें विशेष थोड़ा लेंदी है। गणेश जी के देखिए 2-3 मंत्र दिए हैं प्रार्थना के, हाँ, काफी लंबी है। 4 मंत्र दिए हैं और एक माता जी का दिया हुआ है। समझ गए? एक तो हमने ठीक है। वहाँ पढ़ा था, दूसरा देख लीजिए, थोड़ा नीचे करिए, नीचे तो ऊपर 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 आइए, थोड़ा आइए प्रार्थना में। पहला मंत्र वहाँ था विघ्नेश्वराय वाला, अब देखिए दूसरा मंत्र, देखते रहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। ओम विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। ये गणेश जी के 4 मंत्र दिए, जो आपको अच्छा लगे या आप उसमें वो भी पढ़ सकते हैं। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। समझ गए? हम्म, तो जो आपको अच्छा लगे वो देखिए। प्रार्थना भावपूर्ण बोलिए, जितने अच्छे स्वर में बोलेंगे उतना भाव उत्पन्न होगा। समझ गए? दूसरा माता जी का प्रार्थना जो वहाँ भी था, यहाँ भी है, देख लीजिए। तो इसको भाव से पढ़ेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। सुनिएगा केवल। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तुम वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, है ना? ठीक है। ये माता जी का प्रार्थना। फिर लिखा है भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। उसके बाद देखिए हाथ में जल लेकर के वही समर्पण वाला मंत्र, यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है। गणेश पूजने कर्म यन्नूनम अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियताम न मम। देखे, गणेश जी को समर्पण, ये हो गया गणेश पूजन का विधान। अब नेक्स्ट हम लोग कलश पूजन पे पहुंचेंगे। समझे? ठीक है। जी, अब अगले, फिर कलश पूजन। हाँ अगले में फिर हम कलश पूजन में आएंगे। ये हो गया गणेश पूजन। तो आप जैसा समय मिले, एक और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जिसमें केवल नाम मंत्र से गणेश पूजन है। समझ गए? अच्छा। ठीक खाली है। जैसे गणपतये नमः पाद्यम समर्पयामि, गणपतये नमः अर्घ्यम समर्पयामि, गणपतये नमः धूपम समर्पयामि। समझ गया ना? इतने बड़े हाँ, बड़े। ऐसा ठीक रहेगा, थोड़ा आसान सा। हाँ, तो वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ तुरंत। ठीक है? ठीक है। ये हो गया आपका गणेश पूजन। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें कलश पूजन से हम स्टार्ट करेंगे। तो कलश पूजन गणेश पूजा से बाद करा जाता है या पहले करा जाता गणेश है? पूजन के बाद, सबसे पहले गणेश पूजन। ठीक है। गणेश और गौरी का पूजन सबसे पहले, इसके बाद तब कलश पूजन। ठीक है। ठीक दादा, जय ठीक श्री है। राम। मैं आपको स्क्रीनशॉट जैसे, भेज रहा हूँ वो नाम मंत्र वाला। ठीक, और मैं आपको वो क्या बोलते हैं, दोनों बेटियों के वो कागज पे लिख के वो भेज दूंगा, तो आप जन्म पत्री बना के जब बना भी आपको टाइम मिले, इतना इतना अर्जेंट नहीं है, ठीक मतलब जब भी आपके पास फुर्सत में हो तो आप बना के उन्हें कुरियर कर दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, मुझे अपना एड्रेस भी भेज दीजिए, तो बना करके हाँ, मैं मैं आपको कुरियर कर बता दूंगा। दूंगा। ठीक ठीक, है जी। जय श्री राम भैया। जय श्री राम।